नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप सभी के अपने परिवार विवेकानंद कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेके आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके कुछ जो है कॉन्सेप्ट आज अपन सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर आज अपन सबसे पहले पजल को देखेंगे। कौन सी पजल देखेंगे? सबसे पहले जो अपन पजल सीखने वाले हैं, केंद्र की ओर मुँह कर जो मुँह किए हुए हैं उनकी तरफ अपन जो है उस पजल को अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको 4 व्यक्ति दे रखे रहेंगे, A B C D। ठीक है, 4 व्यक्ति जिनका मुंह केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर मतलब ये हमारा केंद्र है, तो इसका मुंह भी इधर होगा, इसका मुंह भी इधर होगा, इसका मुंह भी इधर होगा और इसका मुंह भी इधर होगा। मतलब केंद्र की ओर मुंह है तो ये वृत्ताकार पजल होगी, सर्कल में बैठे हुए हैं। और इनका मुंह किधर है? वृत्त के मतलब केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर आपको अगर बोल दिया जाए तो हम इस प्रकार की पजल को कैसे करेंगे कि इस प्रकार की पजल को ध्यान रखना है, वृत्त के केंद्र की ओर जब मुंह करके बैठे होंगे तो अपन डायरेक्टली ऐसे डंडे खींच के बना देंगे इसको। ठीक है, अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो ये केंद्र की ओर हमने मुंह बना दिया इसका। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी केंद्र की ओर मुंह होगा तो इसका बायां बायां किधर होगा, यानी लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना, बायां जब भी आपको बोला जाए तो बायां चलेगा घड़ी की दिशा में, जिधर घड़ी घूमती है, यानी इंग्लिश में अपन बोले तो क्लॉकवाइज है ना, ध्यान रखना है। बायां किधर चलेगा अपना? क्लॉकवाइज। ठीक है ना, यानी बायां होगा हमारा ये। ठीक है, और इंग्लिश में ध्यान बोलते हैं इसको लेफ्ट। ये किधर चलेगा? घड़ी ऐसे घूमती है तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना है। और दायां किधर होगा हमारा? दायां हम यूं घूमेंगे, पूरा यूं घूम के इधर आएंगे तो ये हमारा होगा दायां, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये राइट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे 4 व्यक्ति दे रखे हैं और 4 ही व्यक्तियों को इस वृत्ताकार पजल के अंदर बिठाना है जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो जैसे मैं बोल देता हूं कि 4 व्यक्ति है ना, 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति A B C D केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बेटा है बी के दाएं ओर, ए बेटा है बी के दाएं। तो ए को मैंने यहाँ बैठा दिया है, तो बी को कहाँ बैठाना होगा? तब जाके बी के दाएं बैठेगा ए, तो बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ए बेटा है बी के दाएं, है ना, एकदम दाएं, तो एकदम दाएं बिठा दिया। ठीक है ना, उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि बी और सी दोनों आमने सामने बैठे हैं, तो बी और सी आमने सामने बैठे हैं तो ये बैठ गया। ठीक है, उसके बाद बचा कौन हमारे पास? हमारे पास बचा है कौन? यानी डी, तो डी को यहाँ बिठा देंगे। तो ये 4 व्यक्तियों की जो है पजल इस प्रकार हमें बनाना है। ठीक है, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 9 तक जो हमारे प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 4 व्यक्ति की मैंने पजल बताई, जैसे बाएं किधर चलना है ये, दाएं किधर चलना है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे अब यहाँ पर और भी 5 व्यक्तियों की अपन पजल देखते हैं तो यहाँ पर एक संख्या बढ़ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, एक संख्या किधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा दी मैंने 5। ठीक है ना, और यहाँ पे ले लेता हूं मैं ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे बोल देता हूं मैं ए बेटा है, ठीक है, बी के दाएं तीसरा। ठीक है ना, तो ए बेटा है बी के दाएं तीसरा, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ ए जो है बी के दाएं तीसरा बेटा है, तो बी को कहाँ बैठाना पड़ेगा ताकि ए जो है बी के दाएं तीसरा बैठ जाए? तो बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा सर, क्योंकि दाएं किधर होगा? इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा हमारे पास में, तो 1 2 सॉरी यहाँ बैठाना पड़ेगा इसको, है ना। तो 1 2 और 3 बाएं तीसरा बैठ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास में ध्यान रखना है, इसको यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 2 3 बाएं तीसरा सॉरी दाएं तीसरा बैठ गया है, ए जो है बी के दाएं तीसरा हो गया 1 2 3। ठीक है, उसके बाद फिर अपन देखते हैं आगे, बाएं दाएं तीसरा बेटा है। ठीक है, तथा और बोल देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर बोलते हैं कि सी बेटा है डी के, ठीक है, सी बेटा है डी के सामने, या डी के सामने नहीं बैठा है अपन, तो एक बार और देखते हैं कि डी बेटा है, ठीक है ना, सी बेटा है डी के बाएं। ठीक है, सी बेटा है डी के बाएं, दूसरा बोल बैठा देते हैं, दूसरा है ना, तो यहाँ पर सी बेटा है डी के बाएं दूसरा, तो यहाँ पर सी को कहाँ बैठाएं कि डी के बाएं दूसरा बैठ जाए, तो डी के बाएं दूसरा बैठाएंगे अपन, तो हमारे पास में 2 कंडीशन है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर यानी डी जो है डी बी का पड़ोसी है। ठीक है, डी जो है बी का पड़ोसी है। सी बेटा है डी के बाएं दूसरा, तो सी बेटा है, ठीक है, डी के बाएं दूसरा, तो डी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो इसके बाएं दूसरा बैठ जाएगा। और ये जो डी है किसका पड़ोसी है? बी का, तो डी का पड़ोसी हो गया ये, है ना। ठीक है, बी का पड़ोसी कौन हो गया? डी हो गया।
इस प्रकार अब हमारे पास कौन बचा, अब हमारे पास बचा है ई, तो ई को यहाँ रख देंगे अपन। इस प्रकार से हमारी पजल बनेगी, ठीक है ना साथियों। मैं बिना बुक्स के आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं है कि अपनों को ये समझ में ना आया ना, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास में चल रहे हैं तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सेकंड पजल हो गई। अब इसमें 6 व्यक्तियों की होगी तो संख्या बढ़ती जाएगी हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जैसे 6 व्यक्ति बढ़ेंगे तो बायां वही चलेगा, दायां वही चलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो बायां वही होगा, दायां वही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक पजल और मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको इस प्रकार की पजलों पर प्रैक्टिस करना है। जैसे देखते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, है ना। यहाँ पर देखते हैं अपन कितने व्यक्ति हैं हमारे पास में, यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं, है ना। अब यहाँ बोलता हूं मैं कि ए बेटा है, ठीक है, बी के दाएं दूसरा है ना। ए बेटा है, बी के दाएं दूसरा, तो ए को यहाँ बैठा देता हूं मैं बी के दाएं दूसरा, तो बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा क्योंकि बी का दाएं इधर होगा, दूसरा बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 शब्द और आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ बोल देता है ए बेटा है बी के दाएं दूसरा, है ना, जो बोल देता है जो, है ना, सी के तुरंत, ठीक है ना, जो सी के तुरंत बाएं हैं, तुरंत बाएं हैं, है ना, तो बाएं हैं। तो अब यहाँ पर 2 शब्द आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बोल देता है और बोल देता है जो, तो जो बोलेगा तो सेकंड वाले अल्फाबेट के लिए बात होगी, और फर्स्ट और बोलेगा तो फर्स्ट वाले अल्फाबेट के लिए बात होगी। तो यहाँ पर क्या बात हुई, हमारे पास में कौन सा शब्द आया है, जो आया है, तो जो किसके लिए यूज होगा बताओ, बी के लिए। जो शब्द किसके लिए होगा, बी के लिए ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो बी है वो किसके तुरंत बाएं बेटा है, तो बी बेटा है किसके, सी के तुरंत बाएं। तो सी का बायां किधर होगा, यहाँ बैठाएंगे, ये सी का लेफ्ट इधर होगा, तो इसके बाएं कौन बेटा है, बी बेटा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी पजल। आगे एक और लाइन देखते हैं अपन। मान लो अगर यहाँ पर और लिखा होता तो और किसके लिए बात होती, फर्स्ट वाले यानी ए के बारे में बात करता, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे बोल देता हूं मैं ई बेटा है, ठीक है, ई बेटा है यहाँ पर, ठीक है, ई बेटा है बी के बाएं, ठीक है, तीसरा बाएं तीसरा है ना। तो ए बेटा सॉरी ई बेटा है किसके, बी के बाएं तीसरा, तो ई को बाएं तीसरा बैठा दीजिए, बी का बाएं इधर चलेगा तो 1 2 3 ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि ई, है ना, ई जो है, ठीक है, एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना, ई जो है एफ का पड़ोसी नहीं है। तो ई जो है एफ का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहाँ बैठा देंगे हम, ठीक है। बचा कौन हमारे पास बचा है कौन, ए बी सी डी ई एफ, कौन बच रहा है यहाँ पर बताओ फटाफट, डी बच रहा है ना। तो डी को कहाँ बैठा देंगे हम, यहाँ पर, ठीक है। एक लाइन और बन जाती है हमारे पास, यानी ये जो है जैसे बोल देगा लास्ट में कि ई और एफ के बीच डी बेटा है, या ऐसा बोल दिया इसने पहले बोल दिया कि जो है ये ई जो है एफ का पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ यहाँ नहीं बैठेगा, तो एफ को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ, ठीक है। और बचा हुआ जो है डी यहाँ बैठेगा। तो इस प्रकार से हमारी ये तीसरी पजल भी पूरी हुई है। उम्मीद है कि मुझे आपको ये तीनों पजल जो है कंप्लीट समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर अपन और भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे। जैसे प्रश्न कैसे बनेंगे, यहाँ पर प्रश्न कैसा बनेगा, प्रश्न ऐसा बनेगा आपके पास में कि ए के बाएं तीसरा कौन बेटा है, लेफ्ट साइड में जो है थर्ड नंबर का कौन व्यक्ति बेटा है, ए के बाएं तीसरा कौन बेटा है, ये हमें बताना है। तो ये ए है, ए के बाएं तीसरा कौन बेटा है, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है। फिर बोल देगा एफ और सी के बीच में कौन बेटा है, एफ और सी के बीच में कौन बेटा है, तो एफ और सी के बीच में कौन बेटा है, बी बेटा है। इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे जिनको हमें बनाना होगा। तो साथियों उम्मीद है कि आपको पूरी पजल समझ में आई होगी, ठीक है, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज बताया, बायां किधर चलेगा दायां किधर चलेगा, ये व्रत में। इससे नेक्स्ट पजल जो रहेगी वो अपन कल सीखेंगे, जिसमें क्या होगा, व्रत के बाहर की ओर मुंह होंगे, उनको अपन सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।